हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आशा करता हूं कि आप सभी लोग ठीक ही होंगे, बढ़िया ही होंगे। तो आज नव बरस का पहला दिन है और इस नव बरस के पहले दिन पर मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आप फ्यूचर में आगे बढ़ें और अपना फ्यूचर उज्जवल बनाएं, मेहनत से पढ़ते रहें और भविष्य में आगे बढ़ते रहें। तो यहाँ पर आज की मेरी जो क्लास है तो वो क्लास वो इंग्लिश की क्लास है। तो इस इंग्लिश की क्लास में हम आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में बताने जा रहे हैं। हालांकि ये मेरी दूसरी क्लास है इंग्लिश की, पहली क्लास मैं ऑलरेडी ले चुका हूँ, तो ये दूसरी क्लास है। और इस क्लास जो आज हम कराएंगे, ये दूसरी क्लास जिस भी टॉपिक की है वो अभी पता चल जाएगा। तो इस टॉपिक से आपके बोर्ड एग्जाम में आपके कम से कम 2 प्रश्न मिलेंगे। तो अगर आप क्लास 10 या 12th में हो तो 100% आपके 2 प्रश्न मिलेंगे। और आप लोगों को मालूम है कि एग्जाम में एक एक प्रश्न लाना, यानी एक एक प्रश्न सोल्व करना बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। तो इस वजह से इस क्लास को बिल्कुल स्किप ना करें, कंप्लीट देखें और वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो यहाँ पर इन चीज़ों को याद रखना। तो अगर आप क्लास 10th में हो या 12th में हो तो इस बात की बिल्कुल भी चिंता ना करें कि मेरी ग्रामर कमज़ोर है, तो मैं आपकी ग्रामर कंप्लीट करा दूंगा। बस आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि वीडियो को पूरा देखें और लोगों के बीच इसे शेयर करें। आपका डाउट तभी क्लियर होंगे जब आप इस वीडियो को मेरी जो क्लास जितनी भी मिलेंगी तो उनको कंप्लीट देखते रहेंगे। मैं वादा के साथ कहता हूं कि इंग्लिश में आपके लिए जो भी डाउट है, जितने भी डाउट हैं, वो 100% दूर करा देंगे। तो यहाँ पर इस वजह से आप इन चीज़ों को याद रखना अच्छी तरीके से और क्लास को कंप्लीट देखना। हाँ, बिल्कुल भावनाओं में ना बहे। आपका अगर दिमाग कंसंट्रेट नहीं है तो दिमाग को कंसंट्रेट करिए। एग्जाम बिल्कुल आपके नज़दीक है, मेहनत से पढ़ाई करें और पढ़ाई करते रहें फ्यूचर में, और पढ़ाई करने से ही आपका फ्यूचर उज्जवल बनेगा। तो इस वजह से आप जो भी आपके दिमाग में जो भी चीज़ें हैं, समझ गए, आलतू यानी जो बेफालतू की चीजें भरी है, तो उनको बिल्कुल एक तरफ हटा दीजिए क्योंकि आपका एग्जाम बिल्कुल नजदीक है। तो इस वजह से बिल्कुल शिद्दत के साथ पढ़ाई करें और एग्जाम की अपनी तैयारी करें जिससे आपके अच्छे मार्क्स आ सके। तो यहाँ पर चलिए हम टॉपिक की जो बात कर रहे थे, तो वो मेरी टॉपिक यहाँ पर मैं नरेशन चला रहा था। नरेशन की पहली क्लास ले चुका हूं, ये नरेशन की दूसरी क्लास है और इस दूसरी क्लास में आपको बताएंगे वहीं से, ठीक है। हालांकि ये मेरी जो क्लासें चल रही हैं वो बिल्कुल बेसिक चल रही हैं, तो आप इन क्लास को कंप्लीट देखते रहें। तो यहाँ पर चलिए हम बात कर रहे हैं सीधे अपने टॉपिक पर जहाँ पर चल रहे थे। तो फिलहाल जो पिछली क्लास जो मेरी क्लास 1 थी, तो उस क्लास 1 में मैंने आपके लिए बता दिया था कि रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टेड स्पीच कौन सी होती है। इनडायरेक्ट बनाने के लिए आपको कौन कौन से रूल याद रखने चाहिए, तो ये आपको मैंने बता दिए थे। तो यहाँ पर अब हम बता दे रहे हैं कुछ और रूल हैं, ठीक है। तो उन रूलों को और समझो। जैसे मैं कोई वाक्य ले रहा हूं, जैसे मैंने यहाँ पर वाक्य लिख दिया है, ही सेड टू मी, कामा इन्वर्टेड कामा ओपन, और मैंने लिख दिया आई हैव कंप्लीटेड माई वर्क। चलो, तो ये मेरा डायरेक्ट स्पीच है। तो ये कैसी है डायरेक्ट स्पीच, इसको चेंज करना है इनडायरेक्ट स्पीच। तो जब हम इनडायरेक्ट स्पीच को चेंज करेंगे तो आपका यहां पर क्या हो जाएगा, ही टोल्ड मी, यहां पर कंजक्शन आपका डेट, आई को बदलेंगे ही, फिर हैड कंप्लीटेड, और माई का आपका हो जाएगा हिज, और वर्क। इस प्रकार से यहाँ पर
इनडायरेक्ट स्पीच हो गई है। तो इनडायरेक्ट स्पीच जब मेरी यहाँ पर हुई है तो मैंने यहाँ पर फोकस क्या किया है, मैंने यहाँ पर देखा था साइड टू का टोल्ड हो गया, यहाँ पर कामा और इन्वर्टेड कामा हटाकर एक कंजक्शन यानी एक वर्ड यूज हो गया डेट, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर मैंने देखा आई का ही हो गया, यहाँ पर हैव था हैड हो गया, कंप्लीटेड माई था हिज हो गया, आगे वर्क। तो यानी आपने बहुत सारा चेंज यहाँ पर देखा होगा डायरेक्ट से जब मैंने इनडायरेक्ट स्पीच किया, तो यहाँ पर बहुत सारा आपने चेंज देखा है। तो बहुत चीजें चेंज हो गई है। तो इन्हीं चीजों को कैसे चेंज किया जाता है तो आप बेसिक से समझते रहिए। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर रूल तो कई होते हैं, पर आप रूल सीखेंगे, रेगुलर क्लास देखेंगे, कंप्लीट क्लास देखेंगे तो 100% आपके बिल्कुल जो रूल है वो बिल्कुल याद हो जाएंगे, रट जाएंगे। और जब रट जाएंगे, याद हो जाएंगे, कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, तो आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लेंगे और आसानी से बिल्कुल सही बन जाएगी। राइट, इतना जो मैं कह रहा हूँ राइट कह रहा हूं। तो आगे यहाँ पर हम क्या बता रहा हूं कि देखो, यहाँ पर मैंने यहाँ पर बात कर रहे हैं। सबसे पहले यहाँ पर जो कंजक्शन आपका लगा है डेट, यानी जो लगा है वो आपका डेट कंजक्शन लगा, कामा और इन्वर्टेड कामा हटाकर डेट लगा। दूसरी बात है कि यहाँ पर जो रिपोर्टिंग स्पीच मैं बता चुका था, कामा से लेकर यहाँ से यहाँ तक ये रिपोर्टिंग स्पीच है और इधर रिपोर्टिंग स्पीच, इसके बारे में बात कर चुका था। तो यहाँ पर और मैंने क्या देखा, सेड टू का टोल्ड हो गया, ओके। यहाँ पर मैंने देखा आई का ही हो गया, राइट। आगे यहाँ पर क्या, माई का हिज हो गया, राइट। अब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, देखो यहाँ पर समझो, आपने क्या किया है कि यहाँ पर देखो नरेशन जब यानी स्पीच चेंज की है तो काफी कुछ बदलाव आ गया। तो जब बदलाव आ गया, अब यहाँ पर देखो जो आपका यहाँ पर जो इन्वर्टेड कामा हटाकर जो लगा शब्द वो डेट, इसके लिए आप बोलते हैं कंजक्शन। क्या बोलते हैं, कंजक्शन। और यहाँ पर ये कंजक्शन होता है, कंजक्शन को हिंदी में बोला जाता है संयोजक। क्या बोला जाता है, संयोजक। तो यहाँ पर कंजक्शन को हिंदी में बोला जाता है संयोजक, जो दो शब्दों से मिलकर बना है, कन प्लस का जंक्शन। ध्यान रखना, कन प्लस का जंक्शन। कन का अर्थ होता कनेक्ट, कन का अर्थ होता कनेक्ट, और जंक्शन का अर्थ होता आपका मोर देन वन, मोर देन वन, ठीक है। तो यहाँ पर समझ लो, आप लोगों ने सुना होगा, जैसे जंक्शन के बारे में सुना होगा, जैसे जहां पर ट्रेनें रुकती है, तो इसकी स्पेशल मैं एक अलग वीडियो लूंगा। तो यहाँ पर ये मेरी वीडियो कंजक्शन के लिए अलग एक लूंगा, तो यहाँ पर थोड़ा बता देना जब मैंने यहाँ पर ये शब्द लिख दिया। पहली बात, कंजक्शन का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है, ध्यान रखना, दो या दो से अधिक क्लासों को जोड़ने के लिए जो वर्ड यूज किया जाता है वो आपका कंजक्शन कहलाता है, राइट। दूसरी बात यहाँ पर क्या है कि कंजक्शन आपका दो वर्डों से मिलकर बना है, कन प्लस जंक्शन। तो कन का अर्थ होता कनेक्ट और जंक्शन का अर्थ होता मोर देन वन। तो यहाँ पर इतनी बात समझ गए होंगे। तो यहाँ पर जंक्शन आपने शब्द सुना होगा, जैसे मान लीजिए बरेली जंक्शन, दिल्ली जंक्शन, आगरा जंक्शन, लखनऊ जंक्शन। तो जंक्शन एक अलग चीज होती है, ध्यान रखना। जंक्शन का अर्थ यहाँ पर मैंने सीधे लिख दिया मोर देन वन। और जैसे मान लीजिए कि कोई भी ट्रेन लखनऊ से बरेली के लिए आ रही है, तो बीच में आपने देखा हाल्ट पड़ती है, यानी हाल्ट देखा होंगी, हाल्टों को देखा होगा। हाल्ट अलग चीज है, जंक्शन अलग चीज है, स्टेशन अलग चीज है, ध्यान रखना। जंक्शन, स्टेशन, हाल्ट अलग अलग चीजें हैं, ध्यान रखना। हाल्ट जो होता है, हाल्ट का अर्थ होता है कि वहां पर कुछ देर के लिए रुकना। जो ट्रेन अगर कुछ देर के लिए रुकती है तो वो हाल्ट कहलाती है, यानी यहाँ पर कुछ देर के लिए रुकना, व्हाइल फॉर टाइम, फॉर व्हाइल आर टाइम। तो कुछ देर के लिए रुकना ही वो आपका क्या कहलाता है, हाल्ट। और जंक्शन क्या होता है कि ट्रेन अगर कम से कम 10-5 मिनट रुके तो 10-5 मिनट के ठहराव के लिए हम क्या बोलते हैं, जंक्शन। स्टेशन, वो जंक्शन नहीं, सॉरी, स्टेशन के लिए बोला जाता है, यहाँ पर ध्यान रखना, स्टेशन के लिए बोला जाता है। कम से कम जो ट्रेन होती है वो कम से कम आपकी 10-5 मिनट
स्टे करे यानी रुके, तो वो आपका क्या बोला जाता है, स्टेशन। जंक्शन क्या होता है, जैसे मान लीजिए कोई भी ट्रेन है, अब यहाँ पर समझ लो, हम फिर से बता देंगे। जैसे मान लीजिए कोई ट्रेन है यहाँ पर, जैसे ये आपका जंक्शन है, यहाँ से कोई ट्रेन आई है, आ रही है, तो यहाँ पर ये ट्रेन आ रही है। मान लीजिए ये आपका दिल्ली जंक्शन है, तो दिल्ली जंक्शन है, तो यहाँ से क्या होगा कि इस यहाँ से ट्रेन आएगी, यहाँ पर आएगी, तो वो इधर भी जा सकती है, इधर भी जा सकती है, और इधर भी जा सकती है, और फिर वापस हो सकती है। यानी यहाँ पर लिखा है कि वहां से ट्रेन आई है, ठीक है, और यहाँ पर दिल्ली पर आई, कहीं से ट्रेन दिल्ली पर आई, दिल्ली जंक्शन पर दिल्ली पर आई, तो यहाँ पर वो किसी भी दिशा के लिए लीव कर सकती है। तो इस वजह से यहाँ पर यही चीज आपका बोला जाता है जंक्शन, जंक्शन मोर देन वन, ध्यान रखना, मोर देन वन। तो जंक्शन समझ गए, स्टेशन का स्टेशन मैंने बता दिया। स्टेशन होता है कि कम से कम 10-5 मिनट के लिए ट्रेन रुकना ही स्टेशन कहलाता है। तो समझ गए। फिर बता दे रहा हूं कि हाल्ट होता है कि कम से कम, ठीक है, कुछ देर के लिए रुकना, कुछ देर के लिए रुकना ही आपका हाल्ट कहलाता है। स्टेशन क्या होता है कि स्टेशन में कम से कम 10-5 मिनट ट्रेन का रुकना ही स्टेशन कहलाता है। जंक्शन का अर्थ होता है कि कोई भी ट्रेन कहीं से आ रही है, ठीक है, मान लीजिए, ठीक है, कि लखनऊ से ट्रेन यहाँ पर दिल्ली पहुंची है, तो लखनऊ से जब दिल्ली पहुंची है, तो दिल्ली से यहाँ से या वो इधर भी जा सकती है, इधर भी जा सकती है, इधर भी जा सकती है, पुनः वापस भी हो सकती है। तो इस पोजीशन के लिए ही जंक्शन बोला जाता है, राइट। आगे यहाँ पर क्या करेंगे, चलो आगे हम बात बता रहे। फिलहाल हम यहाँ पर जो बात टॉपिक की बात कर रहे थे, उस टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं, ध्यान से समझना। चलिए, तो यहाँ पर हम नरेशन में मैंने क्या देखा, देखो यहाँ पर नरेशन में मैं बता रहा था कि कंजक्शन यानी संयोजक। तो यहाँ पर जो संयोजक लगा वो आपको डैट लगा है, क्या लगा है, डैट, ठीक है। जब डैट संयोजक लगा है, तो आपने क्या देखा कि आप कहोगे कि आपका क्वेश्चन होगा कि यहाँ पर जो इन्वर्टेड कामा यानी कॉमा या और इन्वर्टेड कामा को हटाकर कंजक्शन डैट ही यूज होगा, ठीक है। आपका ये मानना है, हालांकि जैसे आपके क्वेश्चन उठ रहा है, तो यहाँ पर हम बता दे रहे हैं कि आपका डैट जो होता है, ठीक है, यहाँ पर जो कंजक्शन, ध्यान रखना, जो कंजक्शन, ये वाला कंजक्शन वो डिपेंड करता है आपका इस रिपोर्टेड स्पीच पर। इस रिपोर्टेड स्पीच पर डिपेंड करता है कि अगर रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस इंट्रोगेटिव है तो कंजक्शन डैट नहीं आएगा। यानी अगर रिपोर्टेड स्पीच का जो सेंटेंस अगर असर्टिव है तो कंजक्शन आपका डैट ही आएगा। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, नोट करके बात याद रखना, हम किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पर, ऐसे सेंटेंस की यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, ठीक है, यानी असर्टिव रिपोर्टेड स्पीच की, असर्टिव रिपोर्टेड स्पीच की, ध्यान से समझ लेना, असर्टिव रिपोर्टेड स्पीच की। तो असर्टिव रिपोर्टेड स्पीच की बात कर रहे हैं, तो ध्यान रखना, अगर रिपोर्टेड स्पीच आपकी असर्टिव है, असर्टिव का अर्थ होता है आप जानते हो, अगर इतना नहीं मालूम है तो समझ लो आपके लिए कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगे। तो असर्टिव में आप ध्यान रखना, यहाँ पर समझ लो असर्टिव में आप क्या करोगे, चलो यहाँ पर हम मिटा रहे हैं, हम बात कर रहे थे असर्टिव कंजक्शन, समझ गए होगे। तो यहाँ पर असर्टिव के बारे में यहाँ पर समझ लो, देखो यहाँ पर समझेंगे कि असर्टिव की हम बात कर रहे हैं। तो असर्टिव में आप ध्यान रखना, आपने एक और यहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब में चेंज देखा तो टोल्ड हो गया। तो ध्यान रखना, जब आपकी रिपोर्टेड स्पीच असर्टिव हो तो आप रिपोर्टिंग वर्ब की बात हम कर रहे हैं, साइड है तो साइड ही रखना, क्या रखोगे, साइड। साइड टू है, अगर साइड टू है तो आप क्या करेंगे, टोल्ड, क्या करेंगे, टोल्ड। और यहाँ पर और देख लो कि अगर से है तो से का आप टेल रखेंगे, क्या करेंगे, टेल। अगर सेज है तो सेज का आप सेज रखें। वो यहाँ पर एक मिनट कोई बात नहीं है, ठीक है, से का टेल नहीं होगा, ध्यान रखना, बाय मिस्टेक। तो यहाँ पर आपका सेज है तो यहाँ पर समझ लो से का आपका से रहेगा और सेज का आपका सेज ही रहेगा, क्या रहेगा, सेज। अब बात है यहाँ पर समझ लो, अगर आपका से टू है, क्या है, से टू, तो आपका टेल हो जाएगा, क्या रहेगा, टेल। अगर आपका सेज टू है तो आपका टेल्स रहेगा, क्या रहेगा, टेल्स। तो समझ रहे, तो इतनी बात याद रखना, साइड है तो साइड रहेगा, साइड टू का टोल्ड हो जाएगा, से है तो से रहेगा, सेज है तो सेज रहेगा, से टू का टेल हो जाएगा, सेज टू है तो टेल्स हो जाएगा। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट रिपोर्टिंग स्पीच व्हेन द रिपोर्टिंग स्पीच इज
असर्टिव, ध्यान रखना। तो अच्छी तरीके से ये ध्यान रखना कि ये आप रूल ध्यान रखना, रिपोर्टिंग वर्ब जब आपकी रिपोर्टिव स्पीच असर्टिव हो। अब कंजक्शन के मैंने बारे में बता दिया, उसके बाद मैंने यहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब के बारे में बता दिया कि सैड है तो सैड रहेगा, सैड टू का टोल्ड हो जाएगा, से है तो ये सारा कुछ कॉपी और कलम उठाओ, ये रूल लिख लो कॉपी पर, ध्यान रखना। चलिए आगे हम बात करेंगे। अब बात क्या आ रही है यहाँ पर, वो बात समझो। मेहनत से पढ़ते रहो, ठीक है। अब आपने क्या यहाँ पर एक बात और देखी है, दूसरी बात आपने क्या देखी है यहाँ पर आपने देखा रिपोर्टिंग, यहाँ पर मैंने रिपोर्टिंग वर्ब की बात कर ली है, कंजक्शन की भी बात कर ली है। अब मैंने यहाँ पर क्या देखा, यहाँ पर देखो समझ लो, यहाँ पर उसके बाद मैंने देखा जैसे यहाँ पर आई था तो आई का ही हो गया, माई था तो यहाँ पर माई का आपका क्या हो गया, हिज। तो अब इसकी बात कर रहे हैं, ये प्रोनाउन चेंज, चलो हम रूल लिखा दे रहे हैं, ध्यान से समझो। प्रोनाउन आपको चेंज करने होंगे तो प्रोनाउन भी चेंज होते हैं, ध्यान रखना। तो पहले आप प्रोनाउन जो चेंज होंगे वो क्या होंगे समझ लो अच्छी तरीके से, पढ़ते रहे मेहनत से, ठीक है। प्यार श्यार के चक्कर में ना पड़े, ध्यान से समझ लो, बर्बाद हो जाओगे, ध्यान रखना। चलो यहाँ पर समझो, देखो अब बात कर रहे हैं प्रोनाउन। तो यहाँ पर हम प्रोनाउन लिखा दे रहे हैं कि कैसे, यहाँ पर आई था तो आई का मैंने ही कर दिया, वो बात समझे। तो आपको ये प्रोनाउन याद होने चाहिए, जैसे हम बता रहे हैं पहले, आई, मी, माई, माइन, माई सेल्फ, वी, अस, our, ours, ourselves, you, your, yours, yourself, he, him, his, यहाँ पर हिज भी होता है, ठीक, ध्यान रखना। फिर आपका होगा हिज सेल्फ, यहाँ पर आपका हो जाएगा सी, हर, हर्ष, हर्ष, herself। यहाँ पर आपका होगा जाकर इट, इट्स, itself। और यहाँ पर आपका होगा जाकर दे, देम, their, theirs, themselves। ध्यान रखना, ये आपके मैंने प्रोनाउन लिखे हैं। अब यहाँ पर समझो अच्छी तरीके से, एक मिनट, क्या मैं कर रहा हूँ यहाँ से, उसके बाद यहाँ पर समझना, बहुत शिद्दत के साथ समझना और पढ़ाई पर फोकस करना।
अब यहाँ पर मैंने ये टेबल बना दी, समझ लो ये आपके हैं फर्स्ट पर्सन, ये बाबूजी है सेकंड पर्सन, और ये है थर्ड पर्सन। ठीक है, ध्यान रखना, नोट कर लो ये चीज, ध्यान रखना कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। तो ये आप यहाँ पर समझ गए होंगे कि आप कॉपी और पेन उठाओ और ये नोट कर लो। अभी मैंने यहाँ पर दो चेंज किए, तो यहाँ पर ध्यान रखना कि जैसे मैंने आई था तो आई का मैंने ही कर दिया, क्योंकि मैंने ही के अनुसार बदला। अब जब बदले कैसे जाएंगे वो समझ लो। जैसे मान लीजिए माई को बदलना ही के अनुसार, तो माई को बदलना ही के अनुसार, तो माई को लेकर आओगे ही की सीट पर क्या हो जाएगा, हिज। या मान लीजिए माइन को बदलना आपको इट के अनुसार, तो माइन को लेकर आओगे इट के सीट पर क्या हो जाएगा, इट्स। समझे? तो इसी प्रकार बदलने पड़ते हैं। या जैसे आपको बदलना है, मी को बदलना है देम सेल्फ के अनुसार, तो जिसे बदलना है वो ले आओ किसके अनुसार, देम सेल्फ के अनुसार। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देम। तो अब आपके यहाँ पर प्रश्न क्या है कि देम सेल्फ कहीं हम किसी के अनुसार बदल रहे हैं, कहीं पर माई सेल्फ के अनुसार मैंने बदला, कहीं पर मैंने माइन के अनुसार बदला। तो ये कैसे पता चलेगा? तो चलिए आगे हम बात कर रहे हैं, चिंता ना करें। तो ऐसे आपके बदले जाएंगे। तो ध्यान रखना, इतने जो सभी लिखे ये फर्स्ट पर्सन है, समझ लो। ये लिखे हैं ये वाले सेकेंड पर्सन के हैं, और ये वाले थर्ड पर्सन के हैं। ध्यान से समझ लो, ये आपके थर्ड पर्सन के हैं और ये आपके सेकेंड पर्सन के लिखा है सेकेंड पर्सन, और ये आपके है फर्स्ट पर्सन के। समझे? तो चलिए आगे हम बात कर रहे हैं। और आगे यहाँ पर क्या करना है, तो आपको ये रटे होने चाहिए, याद होने चाहिए। कैसे याद करोगे? आप याद करेंगे आई, मी, माई, माइन, माई सेल्फ, वी, अस, अवर, अवर्स, अवर सेल्फ, यू, यू, योर, योर्स, योर सेल्फ, ही, हिम, हिज, हिज सेल्फ, सी, हर, हर्स, हर्स, हर सेल्फ, इट, इट्स, इट सेल्फ, दे, देम, देयर, देयर्स, देम सेल्व्स। तो इस तरीके से आपको याद करने होंगे। समझे? चलिए तो आगे हम बात करेंगे, ध्यान से समझ लो। तो ये आपको याद होने चाहिए। उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, और तुम्हें क्या करना है, तो इतना समझ गए होगे। उसके बाद यहाँ पर जो मैंने देखा था कि यहाँ पर प्रोनाउन की भी बात हो गई। उसके बाद मैंने फिर क्या देखा था कि हैव, जो मैंने वाक्य लिखा था, तो हैव का मैंने वहां पर हैड कर दिया था। क्या कर दिया था? हैड। तो यानी टेंस का बदलाव। तो टेंस का बदलाव तो वो समझ लो। तो टेंस का बदलाव क्या होगा, यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं, ध्यान से समझ लेना। जैसे आप यहाँ पर समझ लो, यहाँ पर समझना अच्छी तरीके से, ध्यान से समझना। इधर का आपका पार्ट है डायरेक्ट स्पीच, और इधर है आपकी इनडायरेक्ट स्पीच। अब टेंस की बात कर रहे हैं, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच। ध्यान रखना, पहला यहां पर टेंस है, आपको याद रखना होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसकी इनडायरेक्ट बनेगी आपकी पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। प्रेजेंट इंडेफिनिट की इनडायरेक्ट पास्ट इंडेफिनिट में। दूसरा पॉइंट आपकी, अगर हम तुमसे कहें पास्ट इंडेफिनिट की किस में बनेगी, पास्ट इंडेफिनिट की आपकी बनेगी पास्ट परफेक्ट में। पास्ट परफेक्ट में राइट। तीसरी मैंने यहां पर आपसे बात की है, ठीक है। प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया, पास्ट इंडेफिनिट हो गया, और उसके बाद यहां पर हम बात कर रहे हैं। तो आपको ये बात मोस्टली यही दो टेंस याद रखना। उसके बाद आप क्या करेंगे, बस आप ये ध्यान रखना, प्रेजेंट इंडेफिनिट की
पास्ट इंडेफिनिट में, पास्ट इंडेफिनिट की पास्ट परफेक्ट में। तो इसके बाद आप क्या करेंगे, इज हो, आर हो, एम हो। अब टेंस मत याद रखना, हालांकि हम लिख सकते थे यहाँ पर प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की पास्ट कंटिन्यूस टेंस में, समझ गए, ध्यान रखना। तो आप अब यहाँ पर क्या करेंगे, यहां पर क्या करेंगे, आपका इज हो, आर हो, एम हो, तो इज आर एम का आप वाज या वर में चेंज करेंगे अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। अब यहां पर जैसे चौथा यहां पर मैंने लिख दिया आपका हैज हो और आपका हैव हो, तो इसके लिए आप हैड में चेंज कर देंगे, टेंस ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। पांचवा यहां पर मैंने बोला कि अगर आपका बिल हो या सेल है तो बिल का आप कर देंगे वुड, क्या कर देंगे वुड, और सेल का आप कर देंगे शुड। उसके बाद 6 नंबर मैंने यहां पर बोला जाए, अगर आपका कैन हो या मे हो, मोडाल वर्ब की बात कर रहे हैं, तो कैन का आप कर देंगे कुड, मे का आप कर देंगे माइट, क्या करेंगे माइट। तो बस आप इतना ध्यान रखना, प्रेजेंट ये टेंस अच्छी तरीके से याद रखना, प्रेजेंट इंडेफिनिट का पास्ट इंडेफिनिट में, पास्ट इंडेफिनिट का पास्ट परफेक्ट टेंस में इज आर एम हो, ठीक है, तो वो बाज बार हो जाएगा, ऐसे याद रखना। और यहाँ पर हैव हो तो हैड, जैसे हैव था जो मैंने वाक्य आपको वो दिया था, तो उसमें हैव था तो हैव का मैंने हैड कर दिया, बिल है तो वुड हो जाएगा, सेल है तो शुड हो जाएगा, कैन है तो कुड हो जाएगा, मे है तो माइट हो जाएगा। तो ये बात आपने समझ ली, नोट करो, जल्दी से नोट करो, ठीक है, नोट कर लिया, चलिए ठीक है। मेहनत से पढ़ते रहो, हाँ बहुत बातचीत करते हो, प्यार श्यार के चक्कर में मत करो, मोहब्बत प्यार ये बर्बाद कर देंगे, ध्यान रखना अच्छी तरीके से। किसी ने मोहब्बत के ऊपर लिखा है कि मोहब्बत से तब तक मोहब्बत ना करो जब तक मोहब्बत तुमसे मोहब्बत ना करे। किसी विद्वान आदमी ने लिखा है कि मोहब्बत से तब तक मोहब्बत ना करो जब तक मोहब्बत तुमसे मोहब्बत ना करे। अगर तुमसे मोहब्बत करे तो उस मोहब्बत से इतनी मोहब्बत करो, इतनी मोहब्बत करो कि वो दुनिया में किसी से मोहब्बत ना करे, ध्यान रखना, समझे। तो इनके चक्कर में मत पड़ो। चलिए आगे यहां पर क्या कह रहे हैं, तो यहां पर देखो आगे, हाँ तो यहां पर आप समझ चुके होंगे कि मैंने यहां पर टेंस बता दिए हैं। अब आपको यहाँ पर प्रोनाउन भी मैंने बता दिए। अब एक बात, जैसे मैंने प्रोनाउन चेंजिंग बता दिया, टेंस भी चेंज बता दिए, उसके बाद आपको जो प्रोनाउन चेंज करने उसके लिए ध्यान रखना, इसके लिए 1 2/3 होता है, यानी 1 2 3। एक मिनट ऐसे लिख दे रहे हैं, एक मिनट। अगला जो रूल है यहाँ पर समझेंगे, आपको जो प्रोनाउन चेंज करने होते, जैसे आई का माई कैसे करेंगे, वी का कैसे करेंगे, तो वो आपका होता, ध्यान रखना यहाँ पर, जैसे आपका होता सन अपॉन 1 2 3, तो सन का अर्थ होता है यहाँ पर ये सन, ठीक है। तो चेंज विद सब्जेक्ट, यानी फर्स्ट पर्सन, ये 1 का अर्थ क्या है, फर्स्ट पर्सन चेंज विद सब्जेक्ट, सेकेंड पर्सन चेंज विद ऑब्जेक्ट, थर्ड पर्सन नो चेंज। समझ लो, आप यहाँ पर लिखोगे, क्या लिखोगे, यानी फर्स्ट पर्सन, ध्यान रखना, चेंज विद सब्जेक्ट, चेंज विद सब्जेक्ट, अच्छी तरीके से नोट कर लेना। सेकंड पर्सन चेंज विद ऑब्जेक्ट, थर्ड पर्सन, इन्हें अच्छी तरीके से याद रखना, ये आपके नो चेंज, ध्यान रखना, ये नो
चेंज। हाँ, अब देखो यहाँ पर आप जैसे फर्स्ट पर्सन चेंज विद सब्जेक्ट, सेकंड पर्सन चेंज विद ऑब्जेक्ट और थर्ड पर्सन नो चेंज। ठीक है, यहाँ तक समझ गए। उसके बाद आपको क्या करना है यहाँ पर कि अब जैसे सब्जेक्ट किसके सब्जेक्ट, तो ध्यान रखना ये आपके जो प्रोनाउन चेंज होंगे नोट करके ये ध्यान रखना अच्छी तरीके से। ये आपके सब्जेक्ट और ये ऑब्जेक्ट, ठीक है, किसमें, रिपोर्टिंग स्पीच में अच्छी तरीके से याद रखना। रिपोर्टिंग स्पीच के अनुसार, रिपोर्टिंग स्पीच के अनुसार अच्छी तरीके से ये बात याद रखना। रिपोर्टिंग स्पीच के अनुसार यानी फर्स्ट पर्सन आपको बदलना है, ठीक है। प्रोनाउन किसके बदले जाएंगे वो भी पहला पॉइंट, रिपोर्टिंग स्पीच के अनुसार आपको बदलना है। और किसके प्रोनाउन बदले जाएंगे, ठीक है, हमेशा यहाँ पर दूसरा पॉइंट रखना, हमेशा प्रोनाउन, चलो ऊपर लिख दे रहे हैं, यहां पर नहीं लिखेंगे, चलो ऊपर लिख दे रहे हैं, ध्यान से समझो। ऊपर लिख दे रहे हैं यानी फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन मैंने जो लिख दिया, आगे हम लिख दे रहे हैं। देखो यहां पर समझना अच्छी तरीके से, यानी सब्जेक्ट के अनुसार यहां पर जो प्रोनाउन चेंज करना, तो पहला ध्यान रखना रिपोर्टिंग स्पीच के फर्स्ट पर्सन बदला जाएगा, रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अनुसार। पहला पॉइंट, और दूसरा पॉइंट आप क्या करोगे, रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अनुसार फर्स्ट पर्सन के, और यानी फर्स्ट पर्सन यहां पर समझ लेना, फर्स्ट पर्सन रिपोर्टिंग स्पीच में सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन ये तो मैंने बता दिया था, यानी रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अनुसार बदले जाएंगे, अनुसार बदले जाएंगे, ध्यान रखना जाएंगे, ठीक है, रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अनुसार बदले जाएंगे, और सब्जेक्ट तथा ऑब्जेक्ट के अनुसार, रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट तथा ऑब्जेक्ट के अनुसार बदले जाएंगे। सब्जेक्ट तथा, यहां पर हम लिख दे रहे हैं, एक मिनट, सब्जेक्ट तथा ऑब्जेक्ट के अनुसार बदले जाएंगे, अनुसार बदले जाएंगे, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट है, हमेशा प्रोनाउन किसके बदले जाते हैं, रिपोर्टेड स्पीच के बदले जाते हैं। किसके बदले जाएंगे, रिपोर्टेड स्पीच के। हमेशा प्रोनाउन रिपोर्टेड स्पीच का बदला जाएगा, रिपोर्टेड स्पीच के बदले जाएंगे, ध्यान रखना, बदले जाएंगे। तो ध्यान से समझ लेना, यानी रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट तथा ऑब्जेक्ट के अनुसार बदले जाएंगे क्या, रिपोर्टेड स्पीच के प्रोनाउन। ध्यान रखना, कभी भी रिपोर्टिंग स्पीच का प्रोनाउन नहीं बदला जाता है, ध्यान रखना, कभी भी रिपोर्टिंग स्पीच का प्रोनाउन नहीं बदला जाता है। बदला जाता है, बस लिखो इसे, कॉपी पर नोट करो जल्दी से। ध्यान रखना, कभी भी रिपोर्टेड स्पीच का प्रोनाउन नहीं बदला जाता है, रिपोर्टेड स्पीच के हमेशा प्रोनाउन बदले जाते हैं। समझे, किसके अनुसार, रिपोर्टेड स्पीच के सब्जेक्ट तथा ऑब्जेक्ट के अनुसार। लिखो, नोट करो जल्दी से।
नोट कर लिया? हाँ, तो नोट कर लिया तो बस आज की क्लास वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो आपको जो मैंने रूल लिखवाए हैं, इन रूल को याद कर लेना अच्छी तरीके से। यहाँ से हम अगली जो तुम्हें आप वीडियो मिलेगी तो उसमें आपके रैपिड फायर आपके सेंटेंस देंगे हम, और उनको आपको इनडायरेक्ट में चेंज करना है, समझे? तो इन रूल को अच्छी तरीके से याद रखना और पढ़ते रहें। और इस अगर वीडियो सही लग रही है तो इस वीडियो को दोस्तों के बीच शेयर करें। अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। मिलते हैं बहुत जल्दी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।